26 मई 2014 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि याद है ना, इस दिन दीदी को कुछ मिला था। आजादी 2014 में मिली है। सो बैक टू द पॉइंट कि 2014 के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो पार्टी है कांग्रेस। और दूसरी कोशिश ये की गई कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके उसके पॉलिटिकल अस्तित्व को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहा, और वो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। पिछले 11 सालों में इस कम्युनिटी के खिलाफ जितने जहर उगले गए, जितने निशाने साधे गए, अगर पॉपुलेशन वाइज ये कम्युनिटी कम होती तो अब तक ये कम्युनिटी अपनी अहमियत को खो चुकी होती। इस कम्युनिटी के पॉलिटिकल अस्तित्व को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी देखिए और इस कम्युनिटी की सहनशीलता देखिए कि देश का मुसलमान ना डरा ना झुका और सीना तान के खड़ा रहा। वो थोड़ा कमज़ोर तो ज़रूर हुआ है, लेकिन नकारा नहीं है। ये पिछले 11 सालों में इस कम्युनिटी ने साबित कर दिया। पिछले 11 सालों में कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी देशभक्ति के नाम पर, कभी 80-20 के नाम पर, तो कभी औरंगज़ेब के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर ये कोशिश की गई कि इन्हें इतना डरा दो कि ये घर से बाहर निकलना ही बंद कर दें। अगर इनके पास वोट की ताकत है तो ये किसी को चुन ही ना सकें, ऐसा हाल कर दिया जाए इनका। लेकिन हमारे देश का मुसलमान कभी नहीं डरा, एक दूसरे का साथ देता रहा और पूरी ताकत के साथ डट कर खड़ा रहा। देखो, नुकसान के साथ कुछ फ़ायदा भी होता है। इस बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से मुस्लिम्स को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि वो बिखरे हुए थे और एक हो गए। और जब ये एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़े होने लगे हैं तो बीजेपी इनसे डरने भी लगी है। सोचने की बात है कि जिस बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स ही मुसलमानों से नफरत पर टिकी हुई थी, वही बीजेपी 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी भेजती है। वो कहावत है ना, जब तशरीफ लगी फटने तो खैरात लगी बटने। ये मुसलमानों से डर का नतीजा ही तो है कि जिन मुसलमानों के दुकान और मकान को बीजेपी वाले निशाना बनाते थे, पिछले रमज़ान में उन्हीं की इफ्तार पार्टी में इनके नेता दिखने लगे थे। ये सब हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने एकजुट होकर जो बीजेपी को लताड़ा, उस एकता का नतीजा है ये बीजेपी का डर। अब ये जो डर है, इस डर की वजह से मोदी जी ने 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी भेजा, और ये डर 2029 के लोकसभा चुनाव तक रहने वाला है। इन्हें डर इस बात का है कि जो 80% और 20% की लड़ाई है, इस 80 और 20 की लड़ाई में ये 80% तो पक्का बटेगा ही बटेगा, लेकिन जो ये 20% है, ये एकजुट होकर जिस किसी के पीछे खड़ा हो गया तो जीत उसी की होगी। तो ये सौगातें मोदी इसीलिए था। लेकिन बीजेपी का दोगला चेहरा लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। मोदी जी मुसलमानों को सौगातें मोदी भेजते हैं और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे। उर्दू कटमुल्लों की ज़बान है, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और ये लड़ाई 80 और 20 की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिनिस्टर विजय शाह कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताता है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। पर मोदी जी के लिए जोरदार ताली। इसलिए हम देशवासियों को हर इलेक्शन में, चाहे वो आने वाला बिहार का इलेक्शन हो या फिर किसी भी स्टेट का इलेक्शन हो, एकजुट होकर उसी पार्टी को वोट करना चाहिए जो देश के लिए अच्छी हो और हम देशवासियों के लिए भी अच्छी हो। दोस्तों, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, आंसर 2 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा।